हमने मन के इतने सारे हिस्से कर दिए। एक मन जो है वो खाना बना रहा है, एक मन जो टीवी देख रहा है, एक मन जो बच्चों में फंसा हुआ है, बच्चों की चिंता कर रहा है, एक मन अपनी चिंता कर रहा है, एक मन अपने काम की चिंता कर रहा है, एक मन अपनी बीमारियों को हटाने की चिंता कर रहा है। यस, एक मन जो है वो फेस्टिवल की चिंता कर रहा है, कोई शॉपिंग की चिंता कर रहा है, कोई रिलेटिव की चिंता कर रहा है, कोई पड़ोसी की चिंता कर रहा है, कोई कहेगा भाई नवरात्रि चल रही है, गरबा करने नहीं आए, तुम गरबा देखने नहीं आए, तो ये चिंता हो रही है। तो चिंताओं का कोई अंत नहीं। तो सुबह से शाम तक हमने मन को हजारों हिस्सों में बांट दिया, हर पल। यस, जैसे अभी एनर्जी क्राइसिस की बात चल रही है ना, कि बिजली बिजली अभी कोयला जो है वो ख़त्म होने वाला है, मतलब ऐसी ऐसी न्यूज़ें आ रही है, तो बिजली बहुत कम पड़ जाएगी। तो ऐसी तरह हमारे अंदर भी एनर्जी की क्राइसिस चल रही है। जो हम सुबह 1 घंटे 2 घंटे उठ के हमने जो तपस्या करके एनर्जी इकट्ठी की, वही हमारा मन अलग 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 जगहों पे हजारों जगह जुड़ जुड़ के उसने अपनी सभी एनर्जी को वेस्ट कर दिया। मतलब अब क्या करें, अब धरती लोक के मनुष्य हैं, धरती लोक की कहानियां हैं, घर बार में रहना है, संसार छोड़ के जाना नहीं है, तो सब लोग सिर पे आके पड़े हैं। तो ऑब्वियसली जब सामने आए तो बोलना तो पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी, साथ में बैठना पड़ेगा, घर पे मेहमान आए तो चाय नाश्ता कराना पड़ेगा, फिर उनकी कहानियाँ सुननी पड़ेगी, उनकी राम कहानियाँ जो भी है। तो ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मन के इतने सारे हिस्से हो गए, मन के हिस्से हो गए हजार। अब भगवान के लिए हमारे पास टाइम कितना रहा, परमात्मा के लिए हमारे पास टाइम कितना रहा। तो वही बात है कि भाई रात को 10 से 11 होगा प्रोग्राम, तो चलो बैठ जाएंगे, देख लेंगे, और सुबह अगर कर सके तो कर सके, बाकी तो पूरे दिन की भाग दौड़। यस, तो सबकी ये प्रॉब्लम है कि हजारों जगह कनेक्शन जुड़े हुए हैं। तो एक दिन तो आपको ऐसा करना चाहिए, 7 दिन में से एक दिन, हफ्ते में एक, जैसे उपवास रखते हैं ना, इस तरीके से मन का उपवास रखो। खाना तो भले खा लेना, पर मन का उपवास रखो। मन का उपवास मतलब मोबाइल भी बंद कर दो, सभी डिजिटल सेवाएं बंद, टीवी और ये न्यूज़ बंद, घर के बाहर लगाओ कुंडी, ठीक है, बाहर से कर लो ताला बंद, और दूसरे गेट से अपने अंदर आके आराम से बैठो, और अपने शांति से पूरे दिन कुछ नहीं करना, बस मेडिटेशन करो, ज्ञान सुनो। कम से कम आप 6-7 घंटे ज्ञान सुनो, योग करो, और एक रिफ्रेशिंग अनुभव करो, ये वाकई में होगा। तो ये मन ऐसे हजारों हिस्सों में जो बढ़ चुका है, अब वो हजारों में से आपको कम करना होगा। यस, एक बाप दूजा ना कोई, इस तरीके से। यस, निर्संकल्प अवस्था का जो अभ्यास करना है, वहाँ पे कुछ दिनों तक तो वो अपने ही विचारों को देखते रहेंगे, और ये विचारें तो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। मतलब ये कि निर्संकल्प अवस्था बनाना, चाहे आप कहीं पर भी, कोई भी संस्था में, कहीं कहीं किधर भी जाए, लेकिन निर्संकल्प अवस्था तो आपको खुद ही बनानी होगी। ठीक है, विकार बाहर नहीं है, ठीक है, टेंशन बाहर नहीं है, चिंता बाहर नहीं है, हाँ, तनाव बाहर नहीं है, ये सब हमारे भीतर पैदा हो रहा है। ये बात समझो। इसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ है हमारा मन। तो इसकी मन में ये क्यों बात आई? क्योंकि मन क्या करता है? बातों को पकड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, मन बड़ा चंचल है। तो क्योंकि मन को जब तक मुट्ठी में करेंगे नहीं, कंट्रोल करेंगे नहीं, तो मन तो चलता ही रहेगा। चाहे जैसे छोटे बच्चे का मन हो, हाँ, जैसे जानवरों का भी मन है, बंदर का भी मन है, तो ये मन तो मन ही है। भगवान ने पता नहीं क्या सोच के इसको बनाया है, जो भी सोचा होगा। लेकिन कहने का मतलब ये कि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख का कारण तो ये मन ही बना हुआ है। मन ने ही रोग बनाए हैं, मन ने ही शोक पैदा किए हैं, मन ही चिंता से मनुष्य को मुक्त नहीं होने देता, मन ही आज ही मैंने एक वीडियो सुना था। तो एक डॉक्टर था MBBS, तो वो खुद ही बेचारा, उसके पीठ में बहुत दर्द रहता था। तो हर जगह उसने चेक करवाया, तो उसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। तो फिर एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई। तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति ने बोला कि भाई ये तो तुम्हारा साइकोलॉजिकल ही पेन है और कुछ भी नहीं है। तो वो पहले तो वो नहीं माना, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने उनको एहसास कराया, और 15 दिन के अंदर वो पेन भी चला गया, जो कई सालों से नहीं जा रहा था। मतलब बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हो या कोई भी हो,
लेकिन साइकोलॉजिकली, क्योंकि मन 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 के रोग बहुत है, मन ही रोग पैदा करता है, मन ही शोक पैदा करता है, मन ही अज्ञान पैदा करता है, और मन ही क्योंकि कर्म बंधन जो है वो मन के द्वारा स्थूल शरीर में पहुंचते हैं, तो मन के अंदर ये बुलबुले जो है वो फूटते ही रहते हैं, वो कर्म बंधन, सूक्ष्म कर्म बंधन जो है वो आते रहते हैं। तो अभी मन के अंदर ये चीज़ें चलेगी, लेकिन उसको चेंज कैसे करें?